एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट 2026 की निकालने के लिए आपको सीधा सा गूगल पे जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है voter.aci.gov.in। अगर आप सिर्फ वोटर एसीआई GOV भी करते हैं तो वो आ जाएगा, राइट। तो ये एसीआई नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पे सर्विसेज का जो दिख रहा है। अगर आप मोबाइल में करेंगे तो मोबाइल में डेस्कटॉप साइट पे करेंगे तभी दिखेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। बस ये ऑप्शन आपको मिलना चाहिए, डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, ठीक है। तो इस पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी तो उसको आपको फिल करना है, राइट। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, तो हमें उत्तर प्रदेश का निकालना है तो हम नीचे आएंगे और उत्तर प्रदेश का हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेगा। ईयर ऑफ रिवीजन जो आपका 2026 का है यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, ओके। और यहाँ पे रोल टाइप है एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना है, जैसे वाराणसी, तो वाराणसी सबसे नीचे इसमें मिलेगा। सो मैं सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ वाराणसी के ऊपर, ठीक, तो हमारा वाराणसी हो गया। अब यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी एसी आपको सिलेक्ट करना है। इस पर आपका अगर आप साउथ से हैं तो 389 और अगर नॉर्थ से हैं तो 388 आपका आपके हिसाब से मिलेगा। तो मैं फ़िलहाल साउथ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली हिंदी फेच कर लिया तो हिंदी ही बेहतर है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे नीचे आपके सामने बहुत सारी लिस्ट जो है खुल करके आ गई है। तो आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, राइट। आपका जो भी बूथ है, जैसे आप जहाँ पे भी जा करके ये वोट देते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे उस जगह का नाम और एक एक बूथ का जो है यहाँ पे जो नाम है 5-5 6-6 लिस्ट आई है, ठीक है। तो आपको हर एक लिस्ट में अपना चेक करना है। ऐसा नहीं कि एक दो में चेक करेंगे आपको नहीं मिला तो आप बैठ जाए, नहीं। 5 लिस्ट है तो पाँचों में चेक करना है, क्योंकि बहुत सारा आगे पीछे इसमें किया है। ज़रूरी नहीं है कि सीरियल नंबर से मिले, ठीक है। कई कई घर का ऐसा है कि 2 लिस्ट में आया है नाम, एक लिस्ट में आया ही नहीं है। तो आप यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे पेज टर्न करने का, राइट। तो हम दूसरे पेज पे एंटर कर चुके हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये 161 यानी जो रूम नंबर 2 वाला है इसका डाउनलोड करना है। सिंपल सा आपको इस पर टिक करना है, सेलेक्ट ऑल पर टिक नहीं करना है। सेलेक्ट ऑल पे करेंगे तो आपका जितना भी लिस्ट है पूरा डाउनलोड हो जाएगा, राइट। तो आपको जो भी एक बूथ का डाउनलोड करना है तो उसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक बॉक्स है, उसमें आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा फिल करना मत भूलिएगा, अदरवाइज डाउनलोड होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको एकदम इत्मीनान से सही से ये कैप्चा देख करके फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड सेलेक्ट पीडीएफ, ये हमारी जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो गई। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट है ओपन हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक ओपन करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है इसका जो है पार्ट नंबर यहाँ पे दिखेगा, मैं शो करता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको पार्ट नंबर दिख जाएगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, ये देखें पार्ट नंबर 187, ठीक है। आपका जो भी हो और आपका वार्ड यहाँ पे देखेगा कटेहर, ठीक। तो नीचे आपको देखना है कि आपका जो मकान नंबर यानी कि जो एड्रेस है उसको मैच करना है। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम है वो दिया हुआ होता है, मकान नंबर दिया होता है, नाम और पिता का नाम दिया होता है, ठीक है। फोटो नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेसी के लिए यहाँ पे फोटो छुपा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फोटो उपलब्ध है तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। इस तरीके से आप एसआईआर लिस्ट जो है वो डाउनलोड करके अपना नेम, पिता का नाम, मकान नंबर सब अच्छे से मिला सकते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ आया तो आपको फॉर्म 8 भर करके उसको कंप्लेन करनी होगी, यानी तहसील में देना होगा या फिर उसको संशोधन करवाना होगा या बीएलओ से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लीजिए कि आपने मोबाइल जो है आपका मोबाइल जो मैसेज होता है उस मोबाइल मैसेज पर जाना है आपको, जो आपका मोबाइल मैसेज होता है, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 1950 पे, 1950 पे मैसेज करना है। उस पर क्या लिखना है, आपको लिखना है ECI, कैपिटल होना चाहिए, राइट। उसके बाद एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो IHG नंबर, ये जो दिख रहा है ना वोटर ID नंबर जो आपका दिखता है, तो वो इसके आगे आपको अपना IHG नंबर जो है वो लिख लेना है। लिख करके 1950 के नंबर पर सेंड कर देना है। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो नाम अगर वोटर लिस्ट में है यानी ये एसआईआर लिस्ट में है
तो वो आपके मोबाइल पर आपका मोबाइल मैसेज, आपका पार्ट नंबर, आपका सीरियल नंबर और आपका एसी नंबर लिख करके भेज देगा। लेकिन अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो नहीं भेज पाएगा। तो सबसे पहले आपको लिस्ट में चेक करना पड़ेगा, अगर लिस्ट में अवेलेबल है तो आपको ये मैसेज के थ्रू अपना पूरा डिटेल निकलवा लेनी है, और अगर नहीं है तो आपको फिर से फॉर्म ऐड भरने की तैयारी करनी है, यानी संशोधन करना गलत है तो, ठीक है। या अगर आपने फॉर्म भरा लेकिन आपका जो SIR है वो ऑनलाइन नहीं चला, तो आपको अपने BLO से कांटेक्ट करना है जिसको आपने फॉर्म जमा किया है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आप कर सकती हैं। ये वाला मैसेज आपको मोबाइल मैसेज पे करना है, 1950 पे भेजना है, ACI के आगे एक स्पेस देंगी, स्पेस देने के बाद अपना ISG नंबर पूरा नोट करके भेज देंगे। तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपको पूरी डिटेल आपकी दे देगा, ठीक।